हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एक सम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए फिर उसे समझा जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मीन 52 एंड वेरिएंस 64, ऑब्टेन एस्टिमेटेड लिमिट्स विच इंक्लूड एग्जैक्टली मिडल 25% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है मार्च 2025 के अंदर, जिसके अंदर ये सम पूछा गया था। देखा जाए तो 4 नंबर का सम है, डिट्टो कॉपी था टोटली। केवल क्या चेंजेस था, ये 25% का 60% दिया गया है। राइट, टोटली सम को समझ लेना है, बहुत ही आसान है, लेकिन हमें प्रोसीजर पता हो कि इसका सॉल्यूशन निकालना कैसे है तो बहुत ही आसान है। अगर नहीं पता है तो टफ है। राइट, चलिए इसको समझ लेते हैं। मीन हमें यहाँ पे कितना दे दिया है 52, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे म्यू इक्वल टू 52। सिग्मा स्क्वायर, तो वेरिएंस दिया है, तो वेरिएंस 64 है, तो सिग्मा स्क्वायर 64 एंड उसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो 8 मिल जाएगा। अब बात आती है एग्जैक्टली मिडल। अब वो मिडल वाला जो नंबर है दोनों बराबर में है, तो कौन से वो दो नंबर बराबर में वो हमें यहाँ पे दिया गया नहीं है। हमें तो नंबर पता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे x1 एंड x2 सपोज कर लिया, वो दो नंबर वो है। ओके, तो राइटिंग होगा p ब्रैकेट में x1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू x2 ब्रैकेट ओवर इक्वल टू 25%। राइट, यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया होगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। राइट, चलिए फिर करना है x1 माइनस म्यू ओपन सिग्मा लेस देन इक्वल टू x माइनस म्यू ओपन सिग्मा लेस देन इक्वल टू x2 माइनस म्यू ओपन सिग्मा। यहाँ पे x2 का वैल्यू था वो हमने लिखा, यहाँ पे x1 का वैल्यू था वो हमने लिखा। रेगुलर जो z का फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा वो हमने लिख लिया। इज इक्वल टू 25 का 25 और परसेंटेज का 100। राइट, चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। p ब्रैकेट x1 कॉपी, हमारे पास वैल्यू नहीं है। म्यू 4 52 है, सिग्मा 4 8 है। इसके अवेज में क्या बन जाएगा, किसका फॉर्मूला है तो z का, ये क्या बन गया z। x2 कॉपी, म्यू 52 एंड सिग्मा 8। 25 डिवाइड 100 करेंगे तो मिलेगा 0.25। अब इसका तो सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो क्या लिख लेंगे इसको हम z1 लेस देन z लेस देन इक्वल टू, इसको हम क्या लिख लेंगे z2 0.25 एज इट इज। वेयर z1 हमने क्या सपोज किया वो लिखना है, z2 के बारे में हमने क्या सपोज किया वो लिखना है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 8 है। राइट, उसके बाद आपको बेल ड्रॉ करना है इस तरह से। राइट, अब बात आती है मिडिल नंबर की, तो दोनों तरफ आपको पहले ये लाइन दे देनी है। यहाँ पे लिख लेंगे z1, यहाँ पे लिखेंगे z2। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटिव, ये z इक्वल टू 0 है प्लस इन्फिनिटिव। अब देखिए z1 का यहाँ पे लिखा हमने, तो यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस का इलाका है यानी कि एरिया है, तो हम क्या लिखेंगे उसको माइनस z1, और ये प्लस वाला है तो प्लस z2। अब राइटिंग की बात आती है, तो जिस तरह से फिगर जब आता है तो दोनों का हम क्या करते हैं प्लस, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं करना है। क्यों, तो दोनों एग्जैक्टली मिडल वैल्यूज हैं, दोनों बराबर के हकदार हैं। राइट, इसीलिए प्लस नहीं हो सकता। तो क्या कैसे लिखेंगे, तो p ब्रैकेट माइनस z1 से लेके 0 तक इज इक्वल टू p लेस देन 0 लेस देन z लेस देन z2, यानी कि 0 से लेकर z2 तक बराबर 0.25। ये जो वैल्यू है उससे लिखना है, और दोनों बराबर में नंबर हैं, यानी कितने जन है 2 जन, इसीलिए डिवाइड 2 दो हिस्सों में बांट देना है। तो दोनों का बराबर हिस्सा कितना मिलेगा 0.125। राइट, अब इसके बाद वाला कैलकुलेशन कैसे करना है उसे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहला वाला p ब्रैकेट माइनस z1 लेस देन z लेस देन 0 इज इक्वल टू 0.125, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है इतनी, ये वाली इतनी जो है इसके बराबर में कितना, तो 0.125 लिख लिया हमने। उसके बाद माइनस z1 इज इक्वल टू, अब 0 यहाँ पे 0.125 है, इस नंबर को हमें उल्टा देखना है। उल्टा कैसे होगा इसमें, तो यहाँ पे ये टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, इसमें देखना है z टेबल में आपको कि अब 125 है। यहाँ पे तो टोटल पॉइंट के बाद देखा जाए तो 4 डिजिट दिए हैं, मेरे पास तो 3 ही डिजिट है, तो कोई बात नहीं, एक डिजिट के तौर पे आपको 0 ऐड कर देना, यानी कि टोटल बन गया 1250। अब इसमें हमें देखना है कि 1250 नंबर कहाँ पे है,
या फिर किसके नियरेस्ट में है या फिर दो नंबरों के बीच में आता है। चलिए देखा जाए तो यहाँ पे 12-17 है और यहाँ पे 12-55, यानी कि देखा जाए तो इन दोनों के गैप में तो 12-50 तो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा, लेकिन 12-55 जो है वो 12-50 के नियरेस्ट में है, तो इसको हम ले सकते हैं, राइट। तब ये जो नंबर है 12-55, इसके सामने कौन है, तो 0.3, तो कैलसी पे हम लिख लेंगे 0.3, क्या लिख लेंगे 0.3 प्लस, ये हो गया। अब ये 12-55 के ऊपर में कौन है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो जीरो माना जाता है, तो 0.02 प्लस कीजिए कितना है 0.32, मिल गया। चलिए 0.32 आ गया, तो इसके बराबर में 0.32। अब ये माइनस का माइनस कॉपी, Z14 हमने क्या सपोज किया था, Z14 हमने क्या सपोज किया था, तो x1 माइनस 52/8, तो उसके जगह पे हम लिख लेंगे, इसको लिख लिया ब्रैकेट करके, क्यों, ताकि माइनस है, इज इक्वल टू 0.32। अब देखिए माइनस x1 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 52 एज इट इज, डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 0.32। नाउ डिवाइड में 8 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, माइनस x1 प्लस 52 एज इट इज, 0.32 इंटू 8 करेंगे तो आंसर आएगा 2.56। अब देखिए मेरे को x1 चाहिए वैल्यू, तो माइनस में, तो इसको उठा के हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देते, इधर डालेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 52 अपनी जगह पे इस वैल्यू को इधर डाल देंगे तो माइनस हो जाएगा, राइट। नाउ x1 इक्वल टू, इसमें से इसको कट कर देंगे तो इतना हमको आंसर मिल जाएगा। अब बारी आती है Z2 की, तो अब ये वाला तो कर दिया हमने, अब इसकी बारी है, तो P ब्रैकेट 0 लेस देन Z लेस देन Z2 इज इक्वल टू 0.125 लिखना है। अब हमें इस तरह से, यहाँ पे है 0, राइट, ये 0 लेस देन Z लेस देन Z2 इज इक्वल टू 125। अब हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है Z2 की, 0 से कोई मतलब नहीं है, Z2 की वैल्यू निकालनी है, Z2 इज इक्वल टू 0.25, जैसे 5 हमने ऊपर की ओर देखा वही आंसर नीचे भी आएगा, राइट। अब लिख लेंगे 0.32। अब Z2 के बराबर में हमने क्या सपोज किया था, तो x2 माइनस 52/8, उसको हमें यहाँ पर लिख देना होगा, लिख दिया, इज इक्वल टू 0.32। नाउ अब डिवाइड में 8 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो x2 माइनस 52 अपनी जगह पे इज इक्वल टू डिवाइड का मल्टीप्लाई, तो आंसर है 2.56। अब देखिए x2 तो प्लस में ही है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस बन गया, प्लस दोनों का प्लस कर दीजिए, आंसर आएगा 54.56, राइट। तो इस सम का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से हम करेंगे, राइट। यहाँ पे कोई भी नंबर हो, लेकिन आपको सॉल्यूशन का पैटर्न हमें यही रखना है, आंसर मिल जाएगा, राइट। ये रहा पूरा सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू।